नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव बुंदेलखंड टोटल न्यूज़ से। आइए मैं बात करते हैं भानु ठाकुर जो भांडेर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। भानु जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। भानु जी, आप भांडेर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं और जबकि आपके सामने वरिष्ठ विधायक पूर्व कुल सिंह बरिया भी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस किस पर विश्वास जताएगी अपना, क्योंकि आप एक युवा वर्ग से आते हैं, वो वरिष्ठ है, या वरिष्ठ पे भरोसा करेगी कांग्रेस या युवा पे भरोसा करेगी? दावेदारी करने का, टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ कभी नहीं देखा जाता। इसमें तो यह देखा जाता है कि दावेदारी करने के साथ साथ आपके साथ जनता का आशीर्वाद है कि नहीं। यह पहली प्राथमिकता है कि जो व्यक्ति जनता के साथ रहता है, जनता में रहता है, वही जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वरिष्ठ और कनिष्ठ इस प्रश्न का कोई मैं उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन आज मैं कई सालों से भांडेर विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम भांडेर में करूँगा। अगर तो पार्टी ने आपको अपना विश्वास दिया या टिकट दिया तो आपकी सबसे पहली जनता के प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि भांडेर विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट है। यहाँ लगातार कई सालों से बाहर के लोग आए और दावेदारी ने की और कूट रचित राजनीति के द्वारा लोग टिकट लेते थे। जो लोग यहाँ मेहनत करते थे उन्हें कभी मौका नहीं मिला। बाहर के लोगों ने कभी आकलन ही नहीं किया कि इस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। कभी भी उनका जनता से सरोकार नहीं रहा। जनता के समक्ष उन्होंने कभी आत्मीयता भरा प्रेम का रिश्ता नहीं बनाया। बाहर के लोगों का हमारी भांडेर से क्या मतलब? आए व्यापार की दृष्टि से लोग भांडेर में आते हैं, टिकट मांगते हैं और चले जाते हैं। अगर लोकल के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, जिसका रहना वहीं हो, जिसका जिले में रहना हो, दतिया जिले में रहना हो, भांडेर के लोगों से प्रेम हो, भाव हो, सद्भाव हो, उठना हो, बैठना हो, और 5 साल 12 महीने जो जनता से संपर्क में रहता हो, अगर उसको टिकट मिलेगा तो जनता उसको आशीर्वाद देगी। बाहर के लोग आए और जीते वो चले गए। जब कांग्रेस पार्टी ने कुल सिंह बरिया जी को विश्वास जताया या कोई आम सभा हुई, तब कुल सिंह बरिया ने कोई विवादित बयान दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ये उनका व्यक्तिगत राय है। विवादित बयानों से उनका पुराना नाता रहा है और विवादित बयान देने से मुझे ऐसा प्रतीत भी होता है और वरिष्ठ नेताओं को भी पता है कि विवादित छवि से कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि विवादित बयान जिस प्रकार से वो देते हैं, उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती। विवादित बयान देना कांग्रेस की कभी भी विचारधारा नहीं रहा। कांग्रेस ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी जातों का सम्मान किया। कांग्रेस ने कभी दलगत राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति और व्यक्ति विशेष जाति समाज की राजनीति करने की कभी सोची नहीं। उनके बयानों की मैं निंदा करता हूं। ऐसे बयान उनको नहीं देना चाहिए। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। इस प्रकार के बयानों से कांग्रेस को पूर्णतः 100% नुकसान है। आने वाला समय चुनाव का है। मैं तो वरिष्ठ नेताओं से यही कहूंगा कि इन विवादित बयानों पे या तो रोक लगाएं या उनसे कहें कि आप कांग्रेस में आ चुके हैं तो कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से काम करें, ना कि बसपा की विचारधारा से काम करें। भांडेर उपचुनाव में आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, वही स्थिति फिर देखने को मिल रही है। जैसा कि पहले हुआ था कि आपने अलग से चुनाव या निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, किसी कारणवश आप रुके या ये मानने का वरिष्ठ नेताओं द्वारा आपके समझाने पे तो हेलीकॉप्टर दतिया आया, फिर आप भोपाल गए हेलीकॉप्टर में बैठ के। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या अगर ऐसी स्थिति फिर बनी तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के मैदान में उतरेंगे? प्रशांत जी, 2020 के उपचुनाव की बात करें तो लगभग भांडेर की जनता का आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ था और कहीं ना कहीं मेरे साथ कूट रचित राजनीति के द्वारा मुझसे जो अवसर छीन लिया गया तो मुझे पीड़ा तो थी, लेकिन मेरे नेता कमलनाथ जी ने मेरा सम्मान रखा। स्वाभिमान की खातिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत स्वाभिमानी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हो, तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य से हम आपको मौका नहीं दे पाए, लेकिन आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। तो
साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कमलनाथ जी को। उन्होंने मेरा सम्मान रखने के लिए 2020 के उपचुनाव में मुझे हेलीकॉप्टर से भांडेर से भोपाल बुलाया। 5 से 6 मंत्री मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे समझाया कि आने वाला समय युवाओं का है। तो मैंने उनसे कहा कब तक, हर बार मुझे मौका देने देते मैं चूकता हूँ। मैं पूरी 5 साल मेहनत करता हूँ, लगातार 15 साल से क्षेत्र में हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में हम आपको मौका देंगे। और यह भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता से छुपा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 10,000 लोगों की सभा थी। उस सभा में 5 से 6 मंत्री सरकार के मंच पर उपस्थित थे, 4-5 विधायक थे, बहुत बड़ा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का मंच पे था। जब हमने अपनी जनता के सामने यह बात रखी तो लोगों में नाराजगी रही, लेकिन मैंने अपनी पार्टी का सम्मान किया, कमलनाथ जी का सम्मान किया। कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस मेरी पार्टी है, तो मैंने भी कहा कि मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा, मैं कांग्रेस का साथ दूंगा। और मैंने 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से पूरे समय काम किया। और कमलनाथ जी ने जो मुझे सम्मान दिया, मैंने भी साहब का उसमें धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, खुले मंच से कांग्रेस के 4 से 5 जब मंत्री मंच पर थे और कम से कम 5 विधायक मंच पे थे, तो उन्होंने खुली मन से कहा था कि आने वाला समय भानु का है, 2023 में भानु ठाकुर को कांग्रेस पार्टी अवश्य मौका देगी, टिकट देगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। उसका वीडियो मेरे पास है। जैसा कि आपने कहा कांग्रेस वादा करती है, और वहीं सामने विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के नेता कहते हैं कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 2020 के उपचुनाव में मेरे नेता कमलनाथ जी ने मुझसे जो वादा किया था, मंच पर पूर्व मंत्री बड़े भाई श्री कमलेश्वर पटेल भी जो प्रभारी थे वो मंच पर थे, सज्जन सिंह वर्मा जी थे, पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी थे, पूर्व मंत्री और मेरे पूजनीय और मेरे नेता स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी ने जब मुझे समझाया तो मैंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। लेकिन भरी मंच से कांग्रेस के शीर्ष से मैंने जो कहा और उन्होंने मुझे वादे को, मेरा जो मैंने मांग रखी उसको स्वीकार किया और उन्होंने मन से कहा था, उसका वीडियो मेरे पास है। उन्होंने कहा था आने वाला समय 2023 में आपको मौका देंगे, लेकिन 2020 के चुनाव में आप तुलसी बरैया जी की मदद करो। एक तरफ पूर्व गृह मंत्री जिन्होंने कांग्रेस ने जिनको सब कुछ दिया, वो 2020 के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी में चले गए, कांग्रेस उनको रोक नहीं पाई। जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, पूर्व प्रत्याशी अनु भारती जिन्हें पूर्व प्रत्याशी बनाया, टिकट दिया, वो भाजपा में चले गए। एक और पूर्व विधायक कमलापत जी, वो भी भाजपा में चले गए उपचुनाव में। लेकिन कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता भानु ठाकुर कांग्रेस को छोड़ के नहीं गया। मैंने पूरी तन्मयता से बरैया जी के लिए काम किया और उनको हजारों मत मिले, 55,000 मत मिले। एक बात और बता दें आपको कि 2018 के चुनाव में फूल सिंह बरैया जी ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़े थे, जब आपको 5700 वोट मिले थे। लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं की, भांडेर की जनता जनार्दन की मेहनत, हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि जब 2020 के उपचुनाव में वो कांग्रेस से लड़े, उन्हें 55,000 वोट मिले। यह कांग्रेस की ताकत है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव में भानु ठाकुर ने फूल सिंह बरैया के साथ धोखाधड़ी की है, तो ये कहां तक सत्य है? देखो, आपको एक बात बता दें, जब आपने इस प्रश्न को किया है तो मैं उसका जवाब भी बड़ी तन्मयता से दूंगा और बहुत ईमानदारी से दूंगा। फूल सिंह बरैया जी 2018 में जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनी प्रशांत जी, तो फूल सिंह बरैया जी बहुजन संघर्ष दल से प्रत्याशी थे ग्वालियर ग्रामीण की सीट से 2018 में। जब हमारी सरकार 15 साल बाद बनी तो 2018 में वो लड़े बहुजन संघर्ष दल से, तब उनके वोट आए मात्र 5700, 6,000। कितने आए? 6,000। उसके बाद वो 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस में आ गए, प्रत्याशी बन गए, तो उनके वोट कितने आए? 55,000। जिस प्रत्याशी के 2018 में 5700 वोट आए हो और जब वो कांग्रेस में आता है तो उसके 55,000 वोट आते हैं, हम लोग धोखा देते तो उनके 55,000 वोट कभी नहीं आते। जिस प्रत्याशी को जीवन भर चुनाव उसने लड़ा, उसको कभी 10-12 हजार से ज्यादा नहीं मिले। 8 बार वो जमानत जब्त करा चुके हैं अपनी विधानसभा चुनाव लड़के।
2 बार लोकसभा में जमानत जब्त करा चुके हैं और वो लालच लगाते हैं कि भानु ठाकुर ने धोखा दिया। भानु ठाकुर ने बिल्कुल धोखा नहीं दिया। 2018 में आप ग्वालियर ग्रामीण से लड़े, आपको 5700 मिले और भांडेर में कांग्रेस के बैनर तले लड़े, भानु ठाकुर ने मेहनत की, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, आपको 55,000 मिले। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत से काम किया। अगर हम विरोध करते हैं तो हमें पता है और भांडेर की जनता को भी पता है कि आपके आकलन क्या थे। आपको कभी 15,000 से ज्यादा वोट कभी नहीं मिले। आप 8 बार विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। जैसा कि जिले में रहने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा नहीं करती है, ना जिले में गट्टे हैं ना गुंडे हैं। और वर्तमान में अभी देखा जाए 2 दिन पहले दतिया जिले के पास ही एक रेणा गाँव है, वहाँ धुआंधार फायरिंग हुई है, जबकि खुले मन से मंत्री महोदय का कहना है कि 2003 में एक समय वो था, 2003 में जब सामने आमने फायरिंग हुआ करती थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो कहते हैं कि गड्ढे और गुड्डे दोनों खत्म हो गए। लगातार जब से वो मंत्री बने हैं देखने को मिलता है कि आए दिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन रंगदारी हो रही है। अभी आपने देखा होगा रेणा गांव में धुआंधार गोलियां चली, तो ऐसा नहीं है ना तो गड्ढे खत्म कर पाए माननीय मंत्री जी, ना गुंडे खत्म कर पाए। ये तो उनका जुमला है। आज यह दौर है कि रंगदारी चरम सीमा पे है। आज यह दौर है कि लूटपाट की घटनाएं रोज हो रही हैं। वो साथ में ये भी बोलते हैं कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं और रात को 12 बजे भी अपने घर से बेधड़क होकर निकल सकती हैं। अब आपको इस बात पे क्या रहे हैं, ये उनके कहने से कुछ नहीं होता। ये पीताम्बरा माई की नगरी है, यहाँ माई सबकी रक्षा करती है। आदमी स्वयं में यहाँ सक्षम है, उन्हें किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। पीताम्बरा माई साक्षात बरारी है, वो हम सबकी रक्षा करती है, स्वयं रक्षक है अपने। माई की कृपा है हम सबके, उनके कहने से क्या होता है। आप एक संघर्षशील नेता हैं, लगातार क्षेत्र में संघर्ष करते ही आ रहे हैं और देखने भी मिलता है आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर भी कांग्रेस आपको नजरअंदाज कर रही है लगातार। अब ये प्रश्न जो आपने किया है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि कर्म प्रधान देश कर रखा, जो जस के रही तस पर जाता। हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हमारी माई में आस्था है। मुझे पता है कि आने वाले समय युवाओं का है और मैं संघर्ष जारी रखूंगा। और मुझे पता है कि आने वाले समय में 2023 में अफवाह कोई भी उड़ा दे, जितने भी प्रकार की अफवाहें चल रही हैं कि टिकट उसका हो गया, इसका हो गया, मुझे विश्वास है पीताम्बरा माई की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, भांडेर की जनता के आशीर्वाद से 2023 के विधानसभा चुनाव में आपका भाई भानु ठाकुर ही कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का काम आपका भाई भानु ठाकुर करेगा भांडेर विधानसभा। आप समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, समाज सेवा और भी तरीके से की जाती थी, फिर आपने राजनीतिक नहीं, दोनों तरीके हैं। समाज सेवा की तरीके से भी चल रही है और ये राजनीति नहीं है। कांग्रेस तो फूलों का वो गुलदस्ता है जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हमारा इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो और चाहे कोई भी जाति हो। इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी का विचारधारा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस सामाजिक सारे समाजों का सम्मान करती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटों से सरकार बनाएगी? आज आपको एक बात बता दें, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो जनता का सर्वे है मध्य प्रदेश में, जो सर्वे वो यथावत है। हमारे नेता जो कमलनाथ जी ने कहा है और हमारे नेता राहुल जी ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है कि कांग्रेस 150 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में घबराहट, इसके विधानसभा चुनाव में आपका भाई भानु ठाकुर ही कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का काम आपका भाई भानु ठाकुर करेगा भांडेर विधानसभा। आप समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, समाज सेवा और भी तरीके से की जाती थी, फिर आपने राजनीतिक नहीं, दोनों तरीके हैं। समाज सेवा की तरीके से भी चल रही है और ये राजनीति नहीं है। कांग्रेस तो फूलों का वो गुलदस्ता है जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हमारा इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो और चाहे कोई भी जाति हो। इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी का विचारधारा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कांग्रेस सामाजिक सारे समाजों का सम्मान करती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटों से सरकार बनाएगी?